करके नहीं हिरण्याकश्यप बलशाली रहा। अब इधर समय बीतता जाता था तो हिरण्याकश्यप का जब विवाह हुआ तो पत्नी का नाम क्या, कयाधु नाम की पत्नी थी। बहुत समझाती, ऐसा नहीं है, सत्य और असत्य को पहचानिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, पहचानिए। पापाचारी मत बनिए। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा की संतान की प्राप्ति हो तो इंद्रदेव आए और उनको मरवा दिया, क्योंकि आपस में सब लोग मिले जुले थे। इनकी अगर संतान हो गई तो जब ये दुष्ट है तो उनकी संतान भी दुष्ट होगी। ऐसा मन ही मन इंद्रदेव कर 3 दिन 4 संतानों को मरवा। एक बार ऐसा आया कि हिरण्याकश्यप सोचा कि मैं जाऊंगा वन में जाकर के तब करूंगा तो वर मांगूंगा, वर जब मांग लूंगा तब फिर बताऊंगा देवताओं। वो बन गए। कयाधु उससे बोले कि मैं जा रहा हूं तब करने, देखना सुरक्षित रहना। वन में चले गए तो जैसे वन में तप करने लगे ब्रह्मा जी को नमो भगवते वासुदेवाय, वैसे वहां पर पटकू था, सुगा था, जैसे नमो नारायण बोले तो ये भगवान का भजन करे। नारायण नारायण ऐसा उनको वो सुख, उनको भजन नहीं करने, तप नहीं करने दिया। अब कहते हैं हिरण्याकश्यप वापस आ जाता है। कयाधु बोलती है स्वामी इतना जल्दी कैसे आ गए आप? बोले ऐसा है कि जहां पर हम गए थे वहां पर एक सुग था, वो तोता था और वो मुझको तप नहीं करने दिया। और नारायण नारायण जब करता क्या क्या, उस समय कयाधु गर्भ से थी। कयाधु समझ गई। बोले क्या करता था? बोले नारायण नारायण जपता था। फिर पानी लेके आए। अरे स्वामी आप क्यों लौट के आए हैं? अरे बताया ना कि वहां एक सुग्गा था, नारायण नारायण बजता था, इसलिए मैं नहीं वहां रुका। भोजन लेकर के आए। फिर अरे स्वामी मैं भूल गई, आप क्यों लौट के आए? इस तरह से करते करते कम से कम हजारों बार गुरु नाम लेने वाले। एक बार का हुआ हिरण्याकश्यप बहुत रुष्ट हो गए। बोले बार बार वही चीज को पूछो, एक बार बता दिए वो नारायण 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 जप रहा था और आपने मुझको क्रोधित कर रहे हो। मैं घर से जा रहा हूं, किस लिए लौट आए हो? उस समय फिर चले जाते हैं। अब तब तक में ये हजारों की संख्या में नारायण नाम उच्चारण हो गया। जो घर में शिशु पढ़ रहा था वो नारायण शब्द सुन लिया तो भगवान का भक्त हो जाता। अब हिरण्याकश्यप जप करने चले। प्रभु कहते हैं जब मैं भगवान को प्रसन्न किए, ब्रह्मा जी आए। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु ऐसा करिए मुझको अमृत का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। बोले ना ये तो नहीं हो सकता। बोले फिर और कुछ मांग लो। बोले और क्या मांगू? मुझको अमर चाहिए। बोले अमर नहीं हूं, मेरे बस में नहीं है। अगर आपको चाहिए अमर तो शिव जी को प्रसन्न, नारायण को भजिए। बोले मैं नारायण को तो भजूंगा ही नहीं। बोले अगर ऐसा है तो ऐसा करिए मुझको दूसरा वरदान देने के बोल रहे हो? बोले हाँ ले लीजिए। बोले ऐसा करिए मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले ठीक है। बोले 1 मिनट रुकिए ब्रह्मा जी अभी मत जाइए। बोले क्या? बोले न मैं आकाश में मरूं न पाताल में मरूं। बोले तथास्तु। चलने लगे। अरे ब्रह्मा जी रुकिए। बोले अब क्या हो गया? बोले न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले तथास्तु। अरे ब्रह्मा जी रुकिए अभी, अब क्या हो गया? बोले ऐसा नहीं। बोले और है। बोले अब क्या है? न मैं दानों से मरूं न मानव से मरूं, जैसे चल। अरे ब्रह्मा जी रुकिए अभी। बोले अब क्या हो गया? बोले अभी और वरदान, ये 12 महीने है ना, 12 महीनों में भी न मरूं। बोले सभी वरदान तुम्हें को देना है क्या? अब मांग मैं जाऊंगा नहीं, क्या क्या चाहिए मांग ले एक बार।
बोले ठीक है यही है, न मैं दिन में मरूं न रात में, न आकाश में न पाताल में, न दानों से न मानव से, न 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले सब कुछ दिया तथास्तु, देके चले गए। अब इधर हिरण्यकश्यप प्रसन्न भाव से आया, अब त्रिलोकी बनने की कोशिश कर दिया कि मैं अमर हूं। इनके आने के पहले देखे घर पहुंचे नहीं थे, उतने में उनके कयाधु के घर में जो शिशु था इंद्र आया मारने के लिए। नारायण नारायण भजते हुए नारद जी पहुंचे। अरे इंद्र क्या कर रहा है? इनके गर्भ में जो पुत्र है ये तो भगवान का भक्त है। कयाधु को ले जाकर के ऋषि के कुटी में छोड़े। सुंदर उपदेश नारद जी बालक को गर्भ में ही देते। अब इधर पुत्र की प्राप्ति हो गई, इनका नाम प्रहलाद हुआ। इधर जब आते हैं हिरण्यकश्यप घर में, देखे कयाधु नहीं, बुलाए गए, कयाधु को लेके आए। सुंदर पुत्र को देख करके हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। अब बालक को देख प्रसन्न तो हुआ कि जब आज इंद्र नहीं माना, देखे कि बड़ा हो रहा है, तो क्या किए, गुरु जी के आश्रम में पहुंचा दिए। अब गुरु जी के आश्रम में पहुंचाते हैं, शांडमार्क नाम के गुरु जी थे, उनके आश्रम में पहुंचाए सुंदर शिक्षा के लिए। अब शिक्षा के लिए पहुंचा दिए तो अब वो कहते हैं कि जो बालक को देवर्षि नारद गर्भ में ही शिक्षा दे दिए हो तो शिक्षक क्या जरूरत, पहले से शिक्षा ले लिए तो मात्र भगवान का भजन करते रहते थे, श्रीमन नारायण नारायण। अब भगवान का भजन ऐसे करते रहे। अब एक दिन क्या हुआ, भजन कर करके बैठे थे, श्रीमन नारायण नारायण। उतने में विद्यार्थी लोग एकत्रित हो गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले प्रभु का भजन कर रहे हैं। बोले प्रभु का भजन मत करो, नारायण जो जप रहे हो ना, आपके पिताजी आएंगे, आपको भी मारेंगे, हमको भी मारेंगे, गुरु जी को भी दंडित करेंगे। बोले फिर हिरण्यकश्यप नमो नमः, हिरण्यकश्यप का नाम जपिए, अपने पिताजी का। बोले इनके पिताजी तो नारायण है, नारायण के जप करने से अधिक फल मिलेगा, इनके जप करने से कम मिलेगा। बोले संकट में मत डालो। अरे बोले जपो तो सही। उन्होंने श्रीमन नारायण नारायण का उच्चारण कर रहे हैं। अब वो भगवान का भजन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, शिष्य लोग आकर के देखे गुरु जी के कि अरे ये तो नारायण जपता है, दूसरों को जपवाता है, ना पढ़ता है, ना पढ़ने देता है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ले जा गए, उनको समझाए कि बेटा ऐसा नहीं है, आपके पिताजी अगर आएंगे ना हमको दंडित करेंगे। यहाँ पर नारायण नहीं चलता है, यहाँ पर हिरण्यकश्यप नमो नमः का जाप करिए अगर आपको करना है। उन्हीं के जप करने से तुमको खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, वस्त्र मिलेगा और रहने को मकान मिलेगा। बोले इनसे बढ़कर के और नारायण हैं, इनके पिता तो हमारे बाप है, इनके भी बाप है कोई, उनका भजन करो। ये एक टाइम देंगे तो 10 टाइम देंगे, हो जाएगा। उनकी बातों को नहीं माने तो उन्होंने संदेश पहुंचा कि आपका पुत्र तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इनको आप या तो ले जाइए या तो इनको बोलो सुधारने के लिए। एक ऋषि तारा भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण 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 भज रहे थे। उसी समय सारे बच्चे लोग एकत्रित होकर के देखने लगे। सभी लोग खड़े होकर के झुंड बना करके, उनको आनंद आया, वो भी नारायण 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 भज रहे हैं। जब नारायण को भज रहे थे तो सभी लोग एक दूसरे को देख देख करके नृत्य करने लगे और नारायण नारायण भजन कर रहे हैं और नृत्य करते करते एक दूसरे को टच किए। जब टच किए तो मगन विभोर हो गए। श्रीमन नारायण 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 भज भज नारायण नारायण नारायण।
लोग भक्ति में झूमते हुए नारायण 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 श्रीमन्नारायण हरे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण उतने में जब संदेश पहुंचा था पिताजी के जाकर के देखो हमारा बालक क्या कर रहा है। तो जितने आए थे दूत बन करके सिपाही देखे, एक झलक देखे तो उनके मन में भी यही भाव आ गया और जैसे बालक को पकड़ना चाहे चलो पिताजी बुला रहे हैं तो भी भूल हो जाते हैं। और नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पकड़ के ले गए। बोले राजन आपका पुत्र को ये तो बात ठीक है, जैसे हम उस स्थान पर गए तो हम भी वैसे हो गए। बोले कैसे हैं? बोले नारायण। बोले दुष्ट, तुम भी नारायण का नाम लेते हो? बालक लेता है तो लेता है, तुम भी? बोले आप ही तो पूछे हो, आप पूछे तो हमने बता दिया। मैंने आपसे क्या पूछा? बोले नारायण का नाम ले। फिर नाम ले रहा है। वहां से जितने थे सब चले गए, मात्र पुत्र बचा। पुत्र को पकड़ के लेकर के बहुत बोल रहे, हे दुर्वीर, हे मूर्ख, हे मन्नात्मा, हे कुल भेद कराधम, इस कुल में ऐसा नहीं होता, वो कार्य करने वाले हो, कुल के भेदी, दुष्ट, मंद बुद्धि, बहुत बड़ा दंड किए, नहीं माना। बोले राजन तुम क्या कह रहे हो? ना केवलम में मात्र भजन करना है तो नारायण का भक्त राजन सर्वे बलम बली नाम परेशान, मात्र भगवान एक ही है, नारायण है, वो है। तुम तो मेरे पिता हो, मेरे बाप हो, तुम्हारा बाप तो वहां है, तुम्हारे बाप के बाप का नाम जप रहा हूं तो कौन सा गलत कर रहा हूं? तुम भी जब वो तर जाओगे। जब ऐसा बोले तो उनको पकड़ करके भूतों से बाहर फेंकना, बहुत पहाड़ों से गिरा, यहाँ तक कि
होलिका को बुला करके अग्नि में जलाने की कोशिश किए। आप कथा को तो जानते हैं, होलिका जल गई, प्रहलाद सो बच गए। अभी से होली की प्रथा। अब फिर भी नहीं माना, फिर प्रहलाद को बोला कि बेटा तू क्या कर रहा है, सुधर जा, अभी भी समय है। बोले राजन आप जो कह रहे हो ये सही नहीं है। ना केवलम में भक्तस्य राजन, हे राजन ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म को याद करो जो तुम्हारा कल्याण कर देगा। नारायण को भजो। बोले नारायण कौन है, कहाँ है, किस स्थान पर है? बोले राजन मेरे नारायण तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, रोम रोम में है। और तुम नारायण की ले रहे हो, नारायण को ढूंढ रहे हो। अरे मूर्ख राजन सुनो, आत्मा को, अपने आत्मा को बोलो परमात्मा की ओर देखे तो निस्संदेह मेरे नारायण मिलेंगे। बोले मूर्ख मुझे समझाता है, तेरी नारायण अगर कण कण में, पत्ते पत्ते में, डाल डाले में, पुष्प में है तो क्या इस खंभे में है? बोले राजन अवश्य है, देखो तो सही। आपको देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर आप चाहोगे तो निस्संदेह पिताजी नारायण मेरे निस्संदेह खंभे में है। बोले ऐसा? बोले दुष्ट खंभे में आपके नारायण है। और गदा ला करके जैसे प्रहार किए खंभे में, दोनों हाथ से लिए और खंभे में जैसे प्रहार किए, खंभा टूटा। नरसिंह भगवान प्रभु नर और सिंह के रूप में प्रकट हो जो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह के रूप में भगवान ऐसे दृश्य को देख करके ही क्षण भर के लिए तो राजन डरा, हिरण्यकश्यप लड़ने लगा। जो युद्ध हुआ, भगवान तो इधर उधर समय बिता रहे थे। जैसे समय बीता, सायंकाल का समय आया तो सायंकाल के समय में हाथ पकड़ के डेहरी के पास ले गए और डेहरी में स्वयं बैठते हैं और बैठ करके अपने गोदी में रख लेते हैं। बोले राजन अब याद कर, क्या वरदान मांगा था? दिन में है कि रात में है, आकाश में है कि पाताल में है, नर है कि नारायण है, अस्त्र की शस्त्र है कि 12 महीने? ये 13 महीना है, इसको हम अधिक मास बोलते हैं। अधिक मास होता है हर तीसरे महीने में। ये 13 महीने आपकी व्यवस्था किया हूँ, देख लो ना, नर हो ना ना। और अस्त्र ना शस्त्र अपने नखूनों से मारूंगा, न दिन है न रात है, सायंकाल है, ऊपर हो न नीचे हो। और जैसे दोनों हाथ के नखूनों को बड़े करके और जैसे प्रहार करते हैं सीने में, आंतड़ियों को निकाल करके गले में डाल लेते हैं। बोले राजन जहाँ तेरा उद्धार हुआ, क्योंकि तेरा पुत्र सब घर में था। ऐसा देख करके हमें प्रहलाद डर गए। उस स्थान पर सभी लोग दौड़े दौड़े आए, जितने देवता लोग थे आए। उतने में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी जैसे पैर एक रखे और देखे कि अरे मेरे नारायण ऐसे रूप में, ऐसे स्वरूप को देख करके लक्ष्मी पुनः अपने स्थान पर कुंठ। प्रहलाद डरे हुए जाने। नारद जी आए, बोले प्रहलाद भक्त है और भक्त कैसा भी हो सुखी नहीं भगवान। काली मैया कितनी भी दुष्ट हो, लेकिन पुत्र पुत्र होता है, माँ माँ होती है, इसलिए पिता पिता है। अब चाहिए तो सही। जैसे प्रहलाद को सामने हाथ जोड़ करके खड़ा करते हैं नारद जी, उसी समय उनके स्वभाव को, अपने प्रेममय भक्त को देकर उनके गुस्सा शांत हो। बोले प्रहलाद आज हम आपसे प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? जो चाहिए मांग लो। क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो मेरे पिताजी की सब बहुत दुष्ट पापाचारी, इनको मोक्ष की
प्राप्ति हो जाए, अपने चरणों में इनको निवास दीजिए। भगवान बोले वाह पुत्र हो तो ऐसा प्रहलाद को राजगद्दी में बैठा करके, सिंहासन में बैठा करके राजाभिषेक करके नहीं वहां से प्रभु चल देते हैं। लेकिन प्रभु की माया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग। हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में जब प्रभु को देखोगे तो हर मनुष्य में, हर कण में, हर जीव में, हर जंतु में आपको प्रभु दिखाई देंगे। खंभे में जब निकल सकते हैं प्रभु, तो आत्मा में, इसलिए प्रभु को कभी भी किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। आज प्रहलाद जी सुंदर राज्य कर रहे हैं और भगवान अपने स्थान पर गए। ये प्रभु की मैया कहते हैं, ये माया इतनी सुंदर है। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए क्षण भर नहीं विलंब करते। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं क्या कि हे राजन, क्या है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो काहे को दुख होए। राजन, ये जो कार्य आज तू कर रहा है कि पहले कर लिया होता। बोले प्रभु वही तो समय नहीं मिला, मनुष्य को कभी समय नहीं मिलता। यही 7 दिन हैं जो रविवार से लेकर के शनिवार तक रहते हैं। एक गणना बहुत ही सुंदर है। यही 7 दिन में एक दिन कोई ना कोई जाता है, कोई इसी दिन में आता है। यही 7 दिन है। तो प्रभु का भजन अगर किया जाएगा तो निसंदेह कहते हे राजन सुनिए, किसी तरह व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए। जैसा हिरण्यकश्यप से जय और विजय, हिना से हिरण्यकश्यप दोनों गए और बार बार